द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त मथुरा में हालात क्या हैं आप सभी जानते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। मथुरा छावनी में तब्दील हो गई है। यह सब क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश थी कि मथुरा में बवाल कराया जाए और उसका श्रेय लिया जाए, फिर जो है चुनाव जीता जाए। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरएसएस और वीएचपी के कंधे पर बंदूक रख के चलाती है और फिर अपना काम करके चली जाती है। लेकिन इस बार मथुरा में उसका प्लान फ्लॉप हो गया है, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल वीएचपी ने घुटने टेक दिए हैं। वीएचपी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि हम राम मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं, मथुरा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मथुरा में हम कुछ भी नहीं करेंगे। यानी बीजेपी जो सोच रही थी कि वीएचपी के सहारे हम मथुरा में बवाल करा दें, बीएचपी चाह रही थी कि वीएचपी के सहारे हम मथुरा में धार्मिक उन्माद फैला दें, हिंसा फैला दें, सारी चीजें कर दें और उससे फिर हमारा चुनाव में फायदा हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और एक के बाद एक विधायक धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि अब मथुरा की तैयारी है, लेकिन इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। हम आपको खबर बताते हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को फटकार भी लगाई अपने एंगल में, अपने तरीके से कड़ी फटकार लगाई। जब सरकार मस्जिद, गिरजाघर, चर्च नहीं चलाती तो सरकार को मंदिरों को चलाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? यह बात वीएचपी की तरफ से कही गई है। दरअसल वीएचपी की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह कहा गया कि इस तरह का कांड जो है करने की कोशिश थी भाजपा सरकार की और भाजपा सरकार चाह रही थी कि वहां पर बवाल हो। इसीलिए उसने कहा कि जब सरकार मस्जिद, चर्च नहीं चलाती, गिरजाघर नहीं चलाती है तो मंदिर चलाने पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों बार बार तैयारियों वाले मैसेज किए जा रहे हैं और ट्वीट किए जा रहे हैं? दरअसल यह बैठक हो रही थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित समरसता के आयाम की अखिल भारतीय 2 दिवसीय बैठक अयोध्या धाम के कारसेवकपुरम में संपन्न हुई। देश भर में समरसता की स्थितियों पर विचार किया गया, आगे की कार्य योजना पर भी विचार किया गया, जिस विचार में भी यह भी विचार था कि मथुरा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मथुरा में एक बवाल करने की योजना सरकार की थी। सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तैयारी वाला ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तैयारी है। मतलब मथुरा में भी ये बवाल करना चाहते हैं, इससे अपना काम बनाना चाहते हैं। आपने देखा कि वहां पर किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। दरअसल मथुरा में कई सारे लोगों को नजरबंद भी किया गया है। कई सारे हिंदूवादी नेता हैं जिनको नजरबंद किया है, एक एक करके मैं बताता हूं आपको। मथुरा में दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 6 दिसंबर को बवाल करने का मूड बनाए हुए थे, उनको पुलिस ने जो है वो नजरबंद कर लिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिनको सीधे तौर पर उन्हें नजरबंद मथुरा प्रशासन ने कर लिया है। और उसके साथ साथ एक और नेता हैं जिनको नजरबंद किया, देव मुरारी बापू को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। वो चाहते थे पदयात्रा निकालकर वहां पर बवाल करना, तो इन सभी बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है, इनको घर में रखा गया है कि ये वहां पर जाकर उन्माद ना फैलाएं, वहां पर जाके बवाल ना करें। क्योंकि इन हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को हम शाही मस्जिद में जाकर जलाभिषेक करेंगे, ऐसी बात इन्होंने कही थी। उसके बाद से लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया था और प्रशासन अलर्ट की मुद्रा में है। और ये जो साजिश पूरी रची जा रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, 6 दिसंबर ही दिन तय किया गया क्योंकि बाबरी विध्वंस की बरसी भी हुई थी। उससे लेकर अयोध्या से अलीगढ़ तक अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इन गुंडों को, इन आतंकवादियों को सीधे से कह सकते हैं क्योंकि इनका काम है सिर्फ आतंक फैलाना, चाहे वो भगवान राम के नाम पर आतंक फैलाना हो, जय श्री राम लेके, चाहे अब ये जय श्री कृष्ण कह के भी आतंक फैलाएंगे। शायद आने वाले समय में जय श्री कृष्ण के नारे का भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये कुछ हिंदूवादी संगठन के गुंडे इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इनका तो यही है, बस मंदिर मंदिर करना है, विकास की बात को साइडलाइन कर देना है। क्योंकि विकास के बात आ जाएगी तो ये बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए मंदिर मस्जिद करने की ये पूरी तैयारी बना चुके हैं। देखिए, पंजाब केसरी ने भी एक ट्वीट किया है, वो बता दे, विश्व हिंदू परिषद का बयान, हमारा ध्यान राम मंदिर के निर्माण पर है, बनने के बाद उठाएंगे मथुरा का मुद्दा। तो मथुरा के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद ने घुटने टेक दिए हैं, पीछे आ गई, सीधे कहा है कि अभी मथुरा के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इससे भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। जो इरादा वो करके बैठे हुए थे,
जो ये कहना चाह रहे थे जनता के बीच जाके, देखो हमने राम मंदिर बनवा दिया, अब मथुरा में भी हम मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहां से भगाएंगे इनको सबको। जबकि ये देखा गया है कि मथुरा में गंगा जमनी तहजीब की कई सारी खबरें सामने निकल कर आई हैं, कई सारी मिसालें वहां की दी जाती, कैसे हिंदू मुसलमान वहां प्रेम से रहते हैं। अयोध्या में भी यही हाल था, वहां भी लोग प्रेम से रह रहे थे। लेकिन ये सिर्फ प्रेम और सौहार्द की हत्या करने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इससे इनकी रोजी रोटी चलती। कैसे? आप जानते हैं कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम का नारा लगा के वोट मांगने की कोशिश करेंगे, और अब जय श्री कृष्ण का नारा ये बुलंद करने की साजिशें रची जाएगी। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं। आप देख रहे सीधे सीधे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग न कानून मानते हैं, न संविधान मानते हैं, न लोकतंत्र मानते हैं। ये हर चीज को ताक पर रखकर सिर्फ अपना काम करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था मथुरा में धारा 144 लगी हुई है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सभा होती है, हजारों हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कैसे भाई? जब 5 लोगों के वहां पहुंचने की अनुमति नहीं है तो इतने लोग वहां कैसे पहुंच जाते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, लिखा था मथुरा में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी भाजपा नेता का आयोजन बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के अभूतपूर्व बदहाली की जड़ में अनियंत्रित भाजपाई ही हैं। सरकार बताए कि अब इस भाजपाई अराजकता का संज्ञान कौन लेगा? यह बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है। कौन लेगा इस पर संज्ञान? बताइए। मतलब आप जो करें वो ठीक, आप जैसा करना चाहते हैं वैसा सब ठीक है आपके हिसाब से, लेकिन अगर कोई और करे तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे, जबकि आप खुद ना कानून मानेंगे, ना संविधान मानेंगे, ना लोकतंत्र मानेंगे। बड़े सवाल हैं जो हम खड़े करना चाहते हैं। कई सारे हिंदूवादी संगठन के नेताओं को जो है नजरबंद कर दिया गया है, क्योंकि ये उन्माद फैलाने में माहिर हैं, और ये करने के लिए 22 संगठन सामने आ गए थे। ये कह के कि हम भैया जाएंगे वहां, पदयात्रा निकालेंगे, वहां जलाभिषेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसका कनेक्शन देशभक्ति से नहीं है, आप बिल्कुल मत सोचिएगा। इसका कनेक्शन कहीं और की अंधभक्ति से है। उस अंधभक्ति को बढ़ावा देने के लिए और प्रॉपर रूप से अपने आप को सबसे बड़ा अंधभक्त कहते हुए आगे बढ़ने की पराकाष्ठा लगी हुई थी। इसी में सब लगे हुए थे कि कौन सबसे बड़ा अंधभक्त है, कि जो जाके अंधभक्ति फैलाएगा जनता के बीच जाकर, वहां पर उन्माद फैलाएगा। देखिए 6 दिसंबर में आगरा जिले को भी अलर्ट पर रखा गया है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं है। आगरा 14 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 50 संवेदनशील जगहों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। यह हर जगह तैनाती है। आप देखिए कि कैसे आबो हवा खराब करने की कोशिश थी 6 दिसंबर को, चाहे वो अयोध्या की बात हो, बाबरी विध्वंस की जो बरसी थी उसको भी देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उस पर भी ये कुछ उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता, जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन पता नहीं कितने हिंदू, ये सब आप खुद जानते हैं। ये सब करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसको नाकाम किया गया है। और मथुरा में जो कोशिश थी बड़े बड़े नेताओं की, केशव प्रसाद मौर्य की, और उसके बाद अन्य देख रहे थे आप किस तरह से नेता जो है बयानबाजी कर रहे थे, उन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है, क्योंकि बीएचपी ही पीछे हट गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या करेंगे, क्योंकि जिसके कंधे पर बंदूक रखकर ये गोली चलाना चाह रहे थे, सौहार्द को खत्म करना चाह रहे थे, प्रेम खत्म करना चाह रहे थे, बवाल करवाना चाह रहे थे, उसी ने अपने कंधे से बंदूक हटा दी है और खुद कंधा लेकर साइडलाइन हो गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये समस्या हो गई कि अब क्या करेंगे भैया, क्योंकि अब तो इनके लोगों ने ही इनका ही विरोध करना शुरू कर दिया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।